हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने अपना वीडियो काफ़ी दिनों से बनाया है। पिछला हमारा टॉपिक चल रहा था ट्राइंगल। ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, हमने लाइंस और एंगल्स पढ़ा था। उसके बाद मैंने ट्राइंगल वाला टॉपिक लिया था और ट्राइंगल के बेसिक नॉलेज हमने ली थी। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। हमें नाम से ही पता है कि सर्वांग क्षमता, उसका संधि विच्छेद करो सर्वांग शब्द का, तो उसका संधि विच्छेद करने पर हमें पता है कि सर्व अंग सम, मतलब सर्व अंग सम यानी सभी अंग समान होने चाहिए। मतलब एक ट्राइंगल को आप दूसरे ट्राइंगल पर ले जाकर उसके ऊपर रख दो तो वो जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए और ऐसा लगे हमें कि ये एक ही ट्राइंगल है। ऐसे सभी अंग उसके समान होने चाहिए। और सर्वांग क्षमता का सिंबल हमारा ये होता है, इक्वल का सिंबल लगाकर ऊपर ये ऐसे बना देना आपको, तो वो सर्वांग क्षमता का सिंबल हो जाएगा। अब हम सर्वांगक्षम त्रिभुज को सर्वांगक्षम कैसे कहेंगे? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की हम डेफिनेशन देखते हैं कि यदि दो त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम हो तो इसका अर्थ है कि पहले त्रिभुज के सभी अंग यानी सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों से परस्पर बराबर होंगे। अलग अलग मतलब दो त्रिभुज तो अपने अलग अलग है ना, इसलिए अलग अलग बराबर होने चाहिए। ये इस भुजा से ये इस भुजा के इक्वल होना चाहिए। जैसे ये साइड दी हुई है तो ये बीसी साइड है तो इस क्यू आर साइड के ही दी हुई होनी चाहिए। और फिर हम उसको लिखने का तरीका भी हमारा वैसे ही उसी सीरीज में होगा। जैसे हम इसको ऐसे इजी वे में लिख सकते हैं, जैसे आप आसानी से समझ सको। जैसे हमने दो ट्राइंगल लिए, उसमें हमने ये दो ट्राइंगल लिए। अब उन दो ट्राइंगल की सर्वांग क्षमता के बारे में हम समझते हैं कि पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के इक्वल होना चाहिए, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। कैसे? पहले त्रिभुज की भुजा, जैसे ये ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी, तो इसकी मैंने साइड ली है ये ए बी, और दूसरा ट्राइंगल जो मैंने बनाया है पी क्यू आर, और इसकी साइड ली है मैंने पी और क्यू। इस साइड के ये साइड इक्वल है, तो ए बी साइड दूसरे त्रिभुज की संगत साइड कौन सी हो गई? पी और क्यू, इसके इक्वल है। इस ट्राइंगल फर्स्ट एबीसी ट्राइंगल की बीसी जो भुजा है वो क्यू आर भुजा के इक्वल है, और एबीसी ट्राइंगल की एसी जो साइड है वो पी आर साइड के इक्वल है, तो ये इनकी संगत भुजाएं हुई। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब सेकंड रूल अपना ये है कि पहले त्रिभुज की ऊंचाइयां या माध्यिका, जो ट्राइंगल होता है उसकी हाइट को ही हम माध्यिका कहते हैं। दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां या माध्यिका के इक्वल हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे कि मतलब ये त्रिभुज सर्वांगक्षम है। जैसे डायग्राम के थ्रू समझो, ए बी सी ये ट्राइंगल लिया। अब इसकी ए शीर्ष से हमने उसके सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर काटा तो वो उसकी माध्यिका हुई, या उसकी हम हाइट कह देंगे। तो ये इसकी एडी इसकी माध्यिका है। ऐसे कैसे? सेकंड ट्राइंगल लिया पी क्यू आर और उसकी माध्यिका हमने बनाई कि पी से सामने वाली भुजा क्यू आर की भुजा को मध्य बिंदु पर हमने काटा तो वो पी एस उसकी माध्यिका हो गई। ऐसे कैसे? एबीसी ट्राइंगल की इस बी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा ए सी के मध्य बिंदु को काटा तो इसकी ये वाली ये ए डी, इसको ई नाम दे दो ई, और इसको आप एफ नाम दे दो, तो ये इसकी माध्यिका हो गई। और ऐसे ऐसे सी ई इसकी ये माध्यिका हो गई। तो ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर एस टी कुछ भी नाम दे दो, एस टी यू कुछ भी नाम दे दो आप, अलग अलग, ठीक है। जो इनकी माध्यिका है, पहले त्रिभुज की ऊंचाइयां या माध्यिका दूसरे त्रिभुज के संगत ऊंचाइयों या माध्यिका के दोनों की अगर बराबर है तो वो उस ट्राइंगल को हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल है जो सर्वांगक्षम है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब नेक्स्ट है पहले त्रिभुज के कोण और दूसरे त्रिभुज के उसके संगत कोण आपस में इक्वल हो तो वो त्रिभुज हम उन त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे? ये त्रिभुज आपस में सर्वांगक्षम है।
जैसे एंगल कैसे, मैंने सेम ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल 2 बनाए और उसमें मैंने कहा कि एंगल A और एंगल QP इक्वल है, एंगल B एंगल इधर Q के इक्वल है, इधर एंगल C और R के इक्वल है। तो हम क्या देंगे कि ये इसमें भी एंगल ABC सर्वांशम है एंगल PQR के। नेक्स्ट, पहले त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज के परिमाप के इक्वल हो। हमने ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर फाइंड करे तो फर्स्ट का जितना पेरीमीटर आया उतना को उतना अगर सेकंड ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। नेक्स्ट है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें तो अगर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सर्वांशम होंगे। नेक्स्ट है सर्वांशम त्रिभुज के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसके मेन 4 प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें यही 4 है। इन 4 रूल को आप फॉलो करते हो तो आप सर्वांशम त्रिभुज फाइंड आउट कर सकते हो कि